दोस्तों आज हम इस वीडियो में बोर्ड मास के रूल पे सवाल बनाना सीखेंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नीचे में ज़रूर कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 4 + 5 इंटू 5 गुने 3 इंटू 4 गुने 3 माइनस का 5 इंटू माइनस का 4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है देखिए, 5 गुने 4 इंटू, समझ गए ना, 7 माइनस इंटू 5 गुने 3, समझ गए ना, 5 माइनस 7। तो इसको, ये दूसरा है, ये पहला सवाल है, समझ गए ना। तो इसको सोल्व करने से पहले एक छोटा सा रूल देख लेते हैं। वो रूल देख लेने के बाद आपको इजी से ये क्या हो जाएगा, सवाल को हल कर सकते हैं, समझ गए ना। तो आप चलिए, हम बोर्ड मास का यही रूल पे क्या बनता है, बोर्ड मास के रूल पर ये सवाल बनता है, तो बच्चे को डाउट नहीं होता, डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चल छोटा सा रूल देख लेते हैं। तो देखिए यही है वो बोर्ड मास का रूल। देखिए सबसे पहले ये बोर्ड मास को आप रट्टा मार लेना है, कहने का मतलब समझ लेना है, याद कर लेना नहीं है, समझ लेना है, समझ गए ना, रट्टा मार के समझना है, समझ गए ना। तो देखिए इसको समझने से पहले देखिए बोर्ड मास का रूल होता है, देखिए बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब देखिए इस वाले ब्रैकेट को बड़का ब्रैकेट बोलते हैं, इस वाले ब्रैकेट को मध्य ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब बी मध्य ब्रैकेट, समझ गए। इस वाले ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट समझ होते हैं, समझ गए ना। ब्रैकेट समझ गया। तो जब भी पहले सवाल में ब्रैकेट रहे ना, तो ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है ना संख्या, उसको हल करते हैं, समझ गए ना। उसी प्रकार यहाँ पे भी ब्रैकेट में है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहे, जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में कुछ रहे, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहेगा ना, उसको पहले हल करते फर्स्ट नंबर पे, समझ गए ना। पहले नंबर पे इसको हल करते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर ऑफ, ऑफ मतलब का, हिंदी में इसका मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है हिंदी में, ऑफ का मतलब होता है का, इंग्लिश में ऑफ हो गया, समझ गए ना। इसका का मतलब क्या होता है, गुना। जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, 10 का 20%, 15 का 5%, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, हिंदी में का बोलते हैं। तो ये यहाँ पे का नहीं है, ये नॉर्मल वाला गुना है। कौन सा, ये वाला गुना है, तो समझ गए ना, यहाँ पे नहीं है। तो दूसरे नंबर पर क्या है, इसको हल करते हैं। तो ये है ये नहीं, तो इसको कहाँ से हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, समझ गए ना। अब देखिए डी से क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग होता है। तीसरे नंबर पर किसको हल करते हैं, भाग को हल करते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरे नंबर पर किसको हल करते हैं, भाग को हल करते हैं। देखिए इसमें भाग है, भाग नहीं दिया है, समझ गए ना, तो इसको भी छोड़ देंगे, समझ गए ना। तीसरे नंबर पर इसी को हल करते हैं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुना होता है, समझ गए ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। देखिए इसमें गुना है ना, तो गुना देखिए यहाँ तो पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, उसके बाद गुना को सोल्व करेंगे। कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर में जोड़ है ना, जोड़ घटा गुना, तो सबको हल कर देंगे। फर्स्ट नंबर पे तो ब्रैकेट आते हैं, इसीलिए सबसे पहले ब्रैकेट के सोल्व करेंगे। इसमें गुना है, देखिए ब्रैकेट के बाद गुना नहीं है, समझ गए ना। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर में है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो गुना है नहीं है, समझ गए ना। इसको नहीं हल करेंगे, पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या करेंगे, देखिए चौथे नंबर पर हो गया। उसके बाद देखिए अब पाँचवें नंबर पर देखिए, सिंपली पाँचवें नंबर पर जोड़ कर सकते हैं, समझ गए ना। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, समझ गए ना। और छठे नंबर पर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, छठे नंबर पर घटाव कर सकते हैं, समझ गए ना। आप चलिए हम इसको, आप समझ लिए बोर्ड मास का रूल। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को करना है, उसके बाद ऑफ माने का मतलब क्या होता है, गुना, जैसे 10 का 20%, समझ गए ना। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर पर हल करते हैं। तीसरे नंबर पर डिवीजन को, भाग को हल करते हैं। चौथे नंबर पर गुना को हल करते हैं। पाँचवें नंबर पर जोड़ घटाव, कहने का मतलब पाँचवें नंबर पर जोड़ को हल करते हैं। छठे नंबर पर घटाव को हल करते हैं, समझ गए ना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 है, तो इसको नहीं हल करेंगे अभी। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक रूल और देख लीजिए। देखिए जब भी कहीं प्लस प्लस दिख जाए ना, या माइनस माइनस, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, समझ गए ना। जब भी एक दो प्लस प्लस देख जाए, कहने का मतलब एक ये प्लस का चिन्ह देख जाए ना, जैसे समझ गए ना, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। माइनस माइनस जहाँ भी देखे तो जोड़ कर देना। एक माइनस का एक प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का, जहाँ भी देखे तो इसको क्या करना है, घटाव कर लेना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक माइनस का एक प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का संख्या देखे ना, तो इसको घटाव कर लेना है, समझ गए ना। अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, तो सिंपली इसको 4 को उतार देंगे। पहले नंबर पर ब्रैकेट को हल करते हैं ना, बता तो दी है। यहाँ पे 5 है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के भी उतार देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ब्रैकेट के अंदर में हल कर सकते हैं, तो 5 गुने 3 कितना होगा, 15 हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट है छोटका वाला, तो इसको डाल देना, समझ गए। उसी प्रकार देखिए ये 4 को 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे
देखिए डायरेक्ट नहीं करना, 12 में से फिर 5 नहीं घटाना, यहाँ पे 12 कर दिए तो यहाँ पे 5 डाल देना, समझ गए ना, ये वाला 5। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना, उसके बाद क्या है ब्रैकेट के आगे माइनस का 4 है, समझ गए ना। उसके बाद ये ब्रैकेट है बड़का वाला तो इसको लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है सिंपली देखिए, फिर क्या करना है ब्रैकेट के अंदर में जो है संख्या उसको हल करना है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है बराबर लगा देना है सिंपली। उसके बाद देखिए 4 है तो इसको 4 5 को नहीं जोड़ देंगे अभी, समझ गए ना। 4 है ये प्लस का 5 है तो ऐसे ही सिंपली उतार देना। उसी प्रकार देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लिख देना, समझ गए ना। यह 15 है तो 15 लिख देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे 12 है। तो देखिए इस बीच में देखिए जब भी कोष्ट रहता है ना, कोष्ट जैसे यहाँ पे कोष्ट है ना, तो कोष्ट बीच में कुछ नहीं रहता ना, तो इसका मतलब क्या है बीच में, कहने का मतलब कुछ, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे माइनस का या प्लस का चिन्ह नहीं रहता है ना कोष्ट के बीच में, ये संख्या है, कोष्ट के बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं रहता है, तो इसको आप सिंपली गुना समझ लेना दिमाग में, समझ गए ना। तो यहाँ पे गुना लगा देना, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे संख्या है एक, यहाँ पे कोष्ट है, इस बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं रहता तो आपको समझ लेना गुना का चिन्ह है, समझ गए ना। तो इसीलिए गुना का लगा दे। देखिए 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7 बचा, सिंपली 7 दे देना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये कोष्ट को आप हटा लेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है, समझ गए ना। तो ये सिंपली क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कोष्ट है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे माइनस का 4 ही होगा, समझ गए ना। तो माइनस का 4 यहाँ पे नहीं कुछ रहता तो ये कोष्ट और संख्या के बीच में क्या समझ लेते गुना का, कहने का मतलब यहाँ पे माइनस प्लस का चिन्ह नहीं रहता तो ये कोष्ट ये संख्या के बीच में क्या समझ लेते गुना। जैसे यहाँ पे समझे ना, तो यहाँ पे माइनस दिया है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस दे दिए, समझ गए ना। इसका मतलब घटाव दिया है। तो यहाँ पे ये बड़का वाला ब्रैकेट अब छोटका वाला ब्रैकेट क्या कर दिए खत्म कर दिए, बड़का वाला ब्रैकेट बचा। आप सिंपली देखिए 5 4 को नहीं जोड़ेंगे, समझ गए, क्यों नहीं जोड़ेंगे तो बता तो दी है, पहले ब्रैकेट के अंदर में सोल्व करते, समझ गए ना। तो 4 को और 5 को ऐसे ही लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए ये कोष्ट है तो कोष्ट लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 होता है ना, तो 105 लिख देना, समझ गए ना। अब माइनस का 4 लिख देना, समझ गए ना। बच्चों क्या करता है हर फॉर्म में क्या करते हैं डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। जब भी आप डायरेक्ट सोल्व कर देंगे तो आपका सवाल अच्छे तरीके से नहीं बनेगा, समझ गए ना। इसी जगह पे आपको गुना करके लिख देंगे तो क्या सवाल बन जाएगा, ऐसे नहीं, जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करना, समझ गए ना। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए ये 4 और 5 को क्या करेंगे नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे तो बता तो दी है 4 और प्लस का 5, समझ गए ना, ऐसे ही लिख देंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर को खत्म करेंगे, समझ गए ना। आप देखिए सिंपली ये देखिए संख्या ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया रहता है ना। तो इस देखिए ये कहने का मतलब देखिए ये कोष्ट है ना, यहाँ पे संख्या है तो इस बीच में कुछ नहीं दिया रहता है तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है गुना का चिन्ह है, तो सिंपली इसको गुना लिख देना, समझ गए ना। आप ब्रैकेट हटा देंगे। 105 में से 4 गया तो कितना बचा 101 बचा, समझ गए ना। 105 में से 4 गया तो कितना बचा 101 बचा। अब देखिए यह क्या करेंगे, अब यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है तो हम क्या बताया है बोर्ड मास का रूल, समझ गए ना। पहले इसके साथ इसको जोड़ दे या गुना कर दे, तो आप बोर्ड मास का रूल चलिए दिखाते हैं। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या बोलते हैं, देखिए पहले क्या करो गुना करो। देखिए ऊपर से है ना, तो ऊपर से ये नीचे आते हैं ना, तो नीचे से नहीं आते हैं, नीचे से नहीं कर देना, ऊपर से आते हैं। तो देखिए पहले क्या आता है गुना आता है, उसके बाद जोड़ आता है, समझ गए ना। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों को गलत नहीं करना है, बोर्ड मास का रूल को अच्छे से समझ लेना। देखिए यहाँ पहले गुना आता है ना, तो उसके बाद ना जोड़ आता है, ऊपर से चलता है ना, नीचे से नहीं ना चलता है, समझ गए ना। तो पहले नंबर पर कोष्ट के मतलब सोल्व करते हैं, दूसरे नंबर पर ऑफ माने का मतलब समझ गया, तीसरे नंबर पर गुना का सोल्व करते हैं, कहना मतलब तीसरे नंबर पर भाग को सोल्व करते हैं, चौथे नंबर पर गुना का सोल्व करते हैं, 5वें नंबर पर जोड़ को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या है एक गुना में है एक क्या है प्लस में, तो ये 5 को क्या करेंगे 101 के साथ गुना करेंगे, उसके बाद गुना करने के बाद इसको जोड़ेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 105 को गुना करेंगे तो कितना होगा 105 होगा, समझ गए ना। तो समझ गए ना 105 होगा। तो यहाँ पे सिंपली 4 लिख लेना है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 100 कहने मतलब 5 को 101 को गुना करेंगे तो कितना होगा 105 होगा, 105 नहीं होगा 101 को, समझ गए ना। 5 को गुना करेंगे तो 505 होगा, समझ गए ना। तो देखिए 5 को 101 को गुना किए तो 505 हो गया, इसको जोड़ लीजिए, समझ गए ना। तो देखिए 505 को कितना 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 509 होगा, समझ गए ना। सिंपली क्या देंगे दे देंगे 509 दे देंगे, समझ गए ना। 500 कितना होगा 9, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ गए ना। अब चलिए हम दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं दोस्त।
दोस्त यहाँ क्या करते हैं बच्चे, शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट कभी नहीं बनाना, सवाल को सवाल जैसा बनाना, समझ गए ना। अब दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, देखिए जब भी प्लस प्लस रहे तो उस संख्या को क्या करते हैं, प्लस मतलब जोड़ देते हैं, समझ गए ना। माइनस माइनस रहे तब भी जोड़ देते हैं। कहीं भी संख्या रहे ना, एक प्लस में तो इसको जोड़ देंगे। माइनस में संख्या रहे, माइनस में संख्या रहे तो उसको भी जोड़ देंगे। एक माइनस का रहे, एक प्लस का संख्या रहे तो उसको क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। एक प्लस का एक माइनस का रहे तो इसको क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे, समझ गए ना। उतना समझ गए तो आप देखिए सिंपली क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पर किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। आपको पता है 20 से मतलब ब्रैकेट, बोडमास का रूल वही कहता है, समझ गए ना। भूल नहीं जाना इस रूल को। देखिए 20 से ब्रैकेट, पहले नंबर पर किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। कहने मतलब ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या दिया रहता है उसको हल करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट को सबसे पहले हल कर ले। तो देखिए सिंपली क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे 5 गुने 4 है तो इसको सिंपली ऐसे ही बराबर लगाते चलना है, बराबर देते चलना। 5 गुने 4 है तो इसको नहीं हल करेंगे। क्यों नहीं हल करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या रहता है उसको हल करते हैं। तो 5 गुने का क्या है, 4 है, तो सिंपली 5 गुने 4 लिख दी। ये ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है, बड़का ब्रैकेट है, समझ गए ना। बड़का ब्रैकेट है। यहाँ पे 7 है तो 7 अकेले है तो इसको छोड़ देंगे, समझ गए ना, 7 उतार देंगे। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए मझला ब्रैकेट है इसमें, तो मझला ब्रैकेट को जैसे 5 गुने 3 इसको गुना करेंगे तो ये मझला ब्रैकेट को डायरेक्ट हटा देंगे, समझ गए ना। 5 गुने 3 15, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 है तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, ब्रैकेट संख्या के बीच में यहाँ पे प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया रहता है। आप सिंपली समझ लेना, क्या समझ लेना, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, समझ गए ना। ब्रैकेट संख्या के बीच में क्या होता है, माइनस प्लस का चिन्ह नहीं दिया रहता है, इस बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, समझ गए ना। सिंपली गुना का चिन्ह लगा देना। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये भी क्या है, ये भी संख्या क्या है, ब्रैकेट के अंदर में है। तो देखिए 5 में से 7 गया तो कितना बचा, माइनस का 2, समझ गए ना, क्या बचा, माइनस का 2, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे बच्चे गलत कर देता है, ये क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस में है, ये क्या है, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। चिन्ह किसका होता है, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है, समझ गए ना। दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है, तो 5 बड़ा है कि 7, तो 7 बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिए, माइनस का चिन्ह क्या होता है, घट गया। तो 5 में से 7, कहने का मतलब 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा, माइनस का 2, समझ गए ना। यहाँ पे बच्चे को प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम होगा तो आप हमारा वीडियो 30 मिनट का है, जाकर देख लेना, समझ गए ना। ऐसे कर दिए, बच्चे यहाँ पे 2 उतार देते, समझ गए ना। ऐसे नहीं उतारा जाता है, चिन्ह भी दिखा जाता है, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए आप सिंपली क्या करना है, फिर बराबर दे देना है। उसको 5 गुने 4 को ऐसे ही रहने देना। क्यों रहने देना, पहले ब्रैकेट के अंदर को जो रहता है संख्या उसको हल करते हैं। तो 5 गुने 4, समझ गए ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए कोष्ठ है तो कोष्ठ लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 7 में से यहाँ बच्चे गलत कर देता है। देखिए इस बीच में गुना है तो देखिए आपको बता दिए है ना, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है। तो जब भी माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस का, यहाँ पे माइनस का गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 7 को ऐसे ही उतार लेंगे, ध्यान से देखना। ये माइनस माइनस को गुना करते हैं, देखिए माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस को गुना करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा, समझ गए ना। तो माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, सिंपली, समझ गए ना। माइनस नहीं होता गुना में, जोड़ घटाव में होता है, समझ गए ना। जो संख्या बड़ा रहता है ये गुना में नहीं होता है। माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे प्लस लगा दिए, माइनस माइनस को गुना किया, 15 को 2 को गुना किए तो कितना होगा, 30 होगा, समझ गए। इसी प्रकार हल करना, समझ गए ना। अब उसी प्रकार ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देना। आप सिंपली क्या करना है, देखिए 5 गुने 4, आप इसको अभी हल नहीं करना, समझ गए ना, एक स्टेप और उतार लेना। तो 5 गुने 4 है तो 5 गुने 4 इसको उतार देना, 5 गुने 4, समझ गए ना। उसी प्रकार ध्यान से देखना, 5 गुने 4 उतार दिए तो यहाँ पे ब्रैकेट था। तो देखिए ध्यान से देखना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सिंपली ये गुना का चिन्ह, ध्यान से देखना है। 5 गुने 4, समझ गए ना, यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना। देखिए ब्रैकेट, देखिए संख्या ब्रैकेट के बीच में नहीं कुछ दिया रहता है तो इस में नहीं, कहने का मतलब माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं दिया रहता है। देखिए संख्या ब्रैकेट के बीच में माइनस का प्लस का चिन्ह नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुना का चिन्ह। तो इसीलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया। 30 को 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 होगा। अब यहाँ पे बच्चे को डाउट हो जाता है, देखिए बोडमास का रूल अच्छे से समझा दिए है ना। आप क्या करेंगे, ये सब गुना में है तो सिंपली क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबको गुना कर लेंगे। तो 5 गुने 4 तो 20 होगा। अब 20 को 37 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 दूना, तो कहना मतलब 30 दूना 60, 600, ये 70 दूना 140, तो मतलब 740 होगा ना, शायद 740 से होगा ना, समझ गए ना। तो 740, समझ गए ना, 740 लिख देना, समझ गए ना।
तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए ना। इस प्रकार से बच्चे को, यदि आपको कोई मन में डाउट हो तो नीचे में कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। यदि हमारा वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।